अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 28 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 179 से 185 तक। ज़मीन पर जिस घर में कुरान करीम की तिलावत की जाती है वो सितारों की मानंद चमकता हुआ दिखाई देता है आसमान में रहने वाले फरिश्तों को, तो वो घर इतना रोशन हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत करने से इंसान का जो दिल है वो भी मुनव्वर होता है, नूरानी हो जाता है, उसके अमाल भी अच्छे हो जाते हैं, नूरानी हो जाते हैं, उसका चेहरा भी नूरानी हो जाता है। बहुत सारी फजीलत है और उसके साथ साथ उसका घर भी नूर से पुरनूर हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के आमाल को भी पुरनूर करा दे और पुरनूर कर दे, और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हमारे आमाल कबूलियत का दर्जा पाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 179। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून। और तुम्हारे लिए क़िसास यानी खून का बदला लेने में ही ज़िंदगी की ज़मानत है, ए अक्ल वालों, ए अक्लमंद लोगों, ताकि तुम बच सको, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क़िसास में एक तरह से देखा जाए तो ज़िंदगी है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि क़िसास के माने क्या है ना, हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। क़िसास के माने होते हैं, मीनिंग होती है जान के बदले में जान लेना। कोई किसी का कत्ल करता है तो उसको खुद भी कत्ल कर दिया जाता है, ये सज़ा है। और यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं क़िसास में ही ज़िंदगी है। तो इससे ये पता चलता है क़िसास में ज़िंदगी है। इससे ये मालूम होता है अगर इंसान, अगर एक जो जहाँ पे शरीयती जो है हुकूमत कायम है और इस्लामी हुकूमत कायम है, तो इस्लामी हुकूमत में अगर वो इन जो रूल है शरीयत को फॉलो करता है, इस्लामी कानून को फॉलो करता है, तो वहाँ पे जो कत्ल का है, जो मर्डर का जो रेशो होता है बहुत कम होता है बानिस्बत उस मुल्क में जहाँ पे जो इन कानून, जो दुनियावी जो कानून जो है लागू होते हैं, कायम है जहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस्लामी कानून थोड़े सख्त होते हैं, सख्त है इसीलिए इंसान उससे डरता है, बचता है, अपने आप को बचाता है, क्योंकि उसको, कातिल को हमेशा ये डर रहता है ना कि बदले में हम खुद कत्ल कर दिए जाएंगे। सख्त कानून है और लोगों के लिए इबरत है, इसलिए खुद जल्द ही इंसान किसी का कत्ल करने से गुरेज करता है, बचता है। वो किसी का कत्ल करने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि बदले में वो खुद कत्ल कर दिया जाएगा। इसीलिए इस वजह से ये जो क़िसास है ना, इसमें अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे इसमें ही ज़िंदगी है। जान के बदले जान, इसमें ज़िंदगी है। इस तरह से क्योंकि लोग इससे, इतना ज़्यादा जो सख्त कानून है ना, इसकी वजह से लोग कत्ल करने से बचेंगे। कत्ल करना उनके ज़हन में भी नहीं आएगा कि हम किसी को मार दें, काट दें, क्योंकि उसको पता है, उसको मालूम है कि हम बदले में खुद भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं क़िसास में ज़िंदगी है। क़िसास में ज़िंदगी है इसीलिए क्योंकि उस कातिल को पता है कि कत्ल हमने अगर किया तो हम खुद भी बदले में मार दिए जाएंगे। इसीलिए बहुत ही कम जहाँ पे शरीयतें लागू यहाँ पे कायम है, जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है और वहाँ पे ये इस्लाम की शरीयतें नाफिज़ हैं, तो वहाँ पे कत्ल भी बिल्कुल नहीं होते हैं। आप चाहे तो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लें, हमारे इंडिया का क्या हाल है और सऊदी अरब में देखिए वहाँ का क्या हाल है, जहाँ पे ना माशाल्लाह सुभान अल्लाह वहाँ पे इस्लामी शरीयतें वहाँ पे जो है कायम है, करार हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्लाह के जहाँ पे हुक्म नाफिज़ होता है, हुकूमतें हैं वहाँ पे, शरीयती हैं, इस्लामी हैं, सब कुछ नाफिज़ है, इस्लाम नाफिज़ है, तो फिर वहाँ पे क्राइम भी बहुत कम होता है, मर्डर नहीं होते, बिल्कुल ना के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि बदले में पता है कातिल को कि हम भी मार दिए जाएँगे, तो फिर और ये जो कत्ल होते हैं बहुत कम ही होते हैं बानिस्बत हमारे इंडिया के। कानून अगर आप देखें क्या है यहाँ पे ना, कोई कत्ल करता है अगर किसी का, तो फिर उसके ऊपर जो है मुकदमा लगाया जाता है, फिर फाइलें चलती हैं, फिर दिन पर दिन डेट और डेट, यहाँ तक कि जो कातिल होता है यहाँ तक बूढ़ा हो जाता है, तब भी उसको सज़ा नहीं मिलती है। तो ये है यहाँ का हाल। कत्ल इसीलिए ज़्यादा होते हैं, चलते फिरते लोग एक दूसरे को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम है और जहाँ पर इस्लामी शरीयत नाफिज़ है, वहाँ पर ये कत्ल, मर्डर नहीं होते हैं।
क्योंकि वहाँ पर कुरान के हुक्म अहकामात कायम है माशाल्लाह, तो इसलिए वहाँ पर मर्डर नहीं होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं ना कि सास में ज़िंदगी है। किसास यानी कि ऐसी सख्त सज़ा, जब कातिल को पता है कि हम भी बदले में ख़त्म कर दिए जाएँगे, मार दिए जाएँगे, तो इसी डर और इसी इबरत की वजह से इस जो है ना सख्त कानून की वजह से लोग मर्डर से और कत्ल से और लोगों को पर ज़ुल्म करने से बचते हैं। आयत 180 कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत करीब आ पहुंचे, अगर उसने कुछ माल छोड़ा हो तो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदार के हक में भले तरीके से वसीयत करे। ये परहेजगारों पर लाजिम है। तो ये आयत उस दौर में नाजिल हुई जब मरने वाले के तरके यानी छोड़े हुए माल में वारिसों के हिस्से मुतय्यन नहीं थे, और चुनाचे सारा का सारा जो छोड़ा हुआ तरका है या माल है मरने वाले के, जो लड़के को ही मिल जाता था, यानी कि जो बड़ा लड़का था वो सब कुछ अपने अंडर कर लेता था। इस आयत ने ये फ़र्ज़ करार दिया था कि हर इंसान मरने से पहले अपने वालिदैन यानी माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के हक़ में वसीयत कर जाए, और ये वाज़े करे कि उनमें से किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब सूरह निसा की आयत नंबर 11 टू 14 तक तमाम वारिसों की तफ़सील और उनके हिस्से खुद अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिए हैं, उसके बाद जिस वसीयत का इस आयत में ज़िक्र है ना, तो ये अब फ़र्ज़ नहीं रही। अलबत्ता अगर किसी शख्स के ज़िम्मे कोई हक हो तो उसकी वसीयत करना भी उस पर फर्ज है। यानी कि इंसान अब वारिसों के हक में वसीयत नहीं कर सकता है। वारिसों के हक में अल्लाह तबारक तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 11 से 14 तक की 14 तक की 11 से 14 तक की अल्लाह तबारक तआला ने वारिसों के बारे में तफसील से बता दिया है। तो जो हिस्से शरीयत ने मुकर्रर कर दिए हैं वो हिस्से वारिसों के हक में रहेंगे। लेकिन एक शख्स है, अगर वो अपने जो है ना अपने 1/3 में से 1/3 में से किसी को कुछ देना चाहता है और किसी को कुछ पहुँचाना चाहता है, लेकिन वो उसका वारिस ना हो, तो फिर वो अपनी जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका हिस्सा है 1/3 उसमें से वो दे सकता है। ये उस वक़्त का हुक्म है जब विरासत का कानून नहीं आया था। इस आयत में जो उस वक़्त का हुक्म है जब विरासत का कानून नहीं आया था। अब वारिसों के हक में कोई वसीयत नहीं होती थी ना, वारिसों को अल्लाह ताला ने किए हुए फैसले के मुताबिक माल मिलता था। लेकिन इसके अलावा जो वारिस नहीं है, उनके लिए अब भी वसीयत की जा सकती है। मसलन जैसे कोई गरीब है ना, माज़ूर है, या ख़ानदान में ऐसे लोग भी होते हैं जो यतीम होते हैं, जैसे पोता है या नवासा है या और भी कोई, फिर उसका जो है ना जैसे हिस्सा नहीं रहा, या जैसे बाप के दादा के सामने बेटा अगर फौत होता है तो पोते का हिस्सा नहीं रहता, तो फिर दादा चाहे तो अपने 1/3 से अपने पोते को, यतीम पोते को हिस्सा दे सकते हैं। तो लेकिन बेटा-बेटी को इंसान हिस्सा नहीं दे सकता है, या कोई गरीब रिश्तेदार, कोई गरीब मिस्कीन, यतीम, बेवा को अपनी 1/3 से इंसान जो वसीयत कर सकता है। उसको इतना हक रह गया है एक इंसान को अपने माल में से, यानी कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो वसीयत कितने की कर सकता है? 1/3 माल की वसीयत कर सकता है। बाकी ये आयत, अब ये हुक्म अब मनसूख है ना, नासिख व मनसूख हमने पढ़ा था कि कुरान में आयतें मौजूद है लेकिन अब उनका हुक्म बाकी नहीं है। ये आयत मौजूद है लेकिन विरासत के अहकामात जब जो है सूरह निसा आयत नंबर 11 से 14 में जब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिए, तो इसका हुक्म अब बाकी नहीं है। ठीक है? तो इंसान अपने जो माल है, अपना जो प्रॉपर्टी है, उसकी वो वसीयत अपनी ज़िंदगी में कर सकता है 1/3 हिस्से की। तो वो चाहे अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए वसीयत कर जाए, जैसे कि वो ये वसीयत कर जाए कि हमारा ये प्रॉपर्टी है, हमारा इसमें ये इतना मेरा हिस्सा बनता है 1/3 का, तो मेरे बाद इसमें से जो है इसको फला-फला जो है मस्जिद में तामीर में लगा दिया जाए, या कोई मदारिस में लगा दिया जाए, या कोई सदका जारिया में लगा दिया जाए, इस बात की वो वसीयत कर सकता है। या फिर अगर किसी को वो रिश्तेदारों को या गरीब मोहताजों को देना भी चाहता है तो इसकी भी वो वसीयत कर जाए। और तरके की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो है माल तभी वारिसों में बँटता है जब जो वारिस है उसका कर्जा वगैरह अदा कर दिया जाए। कर्ज अदा करने के बाद एक जो मरे हुए शख्स है उसकी प्रॉपर्टी आपस में फिर वारिसों में बाँटी जाती है। आयत 181 फमन बद्दलहु बअदा मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फिर जिस शख्स ने इस वसीयत को सुनने के बाद उसे बदल दिया तो उसका गुनाह उन्हीं बदलने वालों पर है। बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यानी अगर किसी ने वसीयत की 1/3 की, लेकिन बाद में उसको लोगों ने बदल दिया, नहीं दिया, वारिसों ने ही सब कुछ अपने आपस में बाँट लिया, तो फिर ऐसे शख्स पे जो बदल देगा उस पे सारा गुनाह है।
जिसने वसीयत बेहतरीन कर दी, शरीयत के हिसाब से कर दी, 1/3 जिसको जहाँ देना था उसने दे दिया। तो फिर अब जो है जिसने सुन लिया या जिसके पास पेपर्स हैं, उसने पेपर्स चेंज कर दिए, उसने वसीयत सुनने के बाद भी उसको छुपा दिया, झूठ बोल दिया, तो फिर जिसने ऐसा किया उसका गुनाह तो उसी पर है जिसने ऐसा किया। और अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानने वाला है ना, खूब सुनने वाला है। होता है कभी ऐसा कि लोग प्रॉपर्टीज़ की लालच में और माल मता की लालच में सब चीज़ इंसान को ना लालच इंसान को अंधा कर देती है। जो सामने ज़ाहिर होता है ना उस अच्छे से अच्छे इंसान माल और इस चीज़ की लालच में पड़ के माँ-बाप की भी नाफ़रमानी कर देते हैं और हो सकता है माँ-बाप इंसान जो है अपने ये वसीयत करे कि मेरी जो ज़ेवर है फला-फला को दे देना या मेरी जो ज़मीन है फला-फला को दे देना, मेरे 1/3 में से ये मेरा हिस्सा है, ये प्रॉपर्टी है फला को दे देना। अब बच्चे फ़ौत हो गया वो उसने वसीयत करके, अब बच्चे क्या करें, बच्चे उसको छुपा दें, ना दें या कोई भी ऐसी सिचुएशन है या जो भी उसके पास में मौजूद होता है मरने वाले शख्स के पास, वो भी ऐसा करे, वो छुपा दे, तो फिर इसका गुनाह छुपाने वाले पर है ना। मरने वाले तो अपनी वसीयत बढ़िया कर दी, सही कर दी और इस्लाम के हिसाब से उसने कर दी, 1/3 का भी उसने बढ़िया हिस्सा लगा दिया, लेकिन उसके बाद जिसने बदला उसका जो अज़ाब है ना उसी पर आएगा, जो बदलेगा उसको। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला खूब सुनने वाला है, जानने वाला है। आयत 182 फमन खौफ मिन मूसिन जनफन और इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फला इस्म अलैह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बस अगर किसी शख्स को वसीयत करने वाले से किसी की तरफदारी या किसी के हक में ज्यादती का अंदेशा हो, फिर वो उनके दरमियान सुलह करा दे, तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला और मेहरबान है। तो इस आयत में ऐसे शख्स के बारे में बताया गया है कि अगर कोई मरने वाला शख्स है उसने गलत वसीयत कर दी ना, अक्सर ये होता है कि वालिदैन बच्चों से काफ़ी नाराज़ होते हैं और वो गुस्से में ऐसी गलत वसीयत भी कर जाते हैं ना, जैसे वालिदैन जब ज़िंदा थे लेकिन उन्होंने उनके बच्चों ने उनके खिलाफ जाकर कहीं और शादी कर ली। मतलब वालिदैन की जहाँ मर्ज़ी नहीं थी वहाँ पे बच्चों ने शादी कर ली। अब क्या होता है वालिदैन इतना गुस्सा होते हैं कि ठीक है तुझको हमने ना अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। इस तरह का लोग कह जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये हो सकता है इंसान जहन्नुम में भी चला जाए इसकी वजह से, क्योंकि ना कोई भी इंसान अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो हिस्से हैं अल्लाह तबारक तआला ने लगा दिए हैं। खुद इंसान चाहे या ना चाहे अल्लाह ताला ने उसके प्रॉपर्टी में उसके बच्चों के हिस्से लगा दिए हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो वारिस हैं उसके, वो कभी भी उनको बेदखल भी नहीं कर सकता है ना। लेकिन अक्सर कोई भी बच्चे ऐसे होते हैं नाफरमानी करते हैं वालिदैन से, अपने माँ-बाप से, अपने पेरेंट्स से, तो बदतमीज़ी करते हैं, नालायकी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर तो माँ-बाप गुस्से के मारे अपनी प्रॉपर्टी से बच्चे को बेदखल कर देते हैं। तो फिर अगर कोई लेकिन दीन वाला है, कोई अच्छा है, कोई पढ़ा-लिखा है, तो फिर अगर वो इनकी वसीयत को बदल दे और वारिसों को उनका हक दे दे, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। फिर इसी तरह से जो फ़ौशशुदा इंसान है उसने कोई गलत वसीयत कर दी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी ने कह दिया कि मेरा तीज या 40वां ये सब ज़रूर मनाना, खूब देगे पकवाना, ये सब करना। लेकिन आप सब जानते ही हैं जैसे कि ये सब तो बिदअत है, गुनाह है ना। कोई भी ऐसी काम जो इंसान सवाब की नीयत से करे वो बिदअत है। तो ये तीज या 40वां सय्युम ये सब क्या है, बिदअत है। लेकिन अब फ़ौशशुदा इंसान उसको नहीं मालूम था, उससे उसने गलती से ऐसी जो है ना गलती से ऐसी वसीयत कर दी, तो फिर अगर कोई दीन वाला है, कोई पढ़ा-लिखा शख्स है, तो फिर ऐसे शख्स की वसीयत को बदल दे, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई गलत वसीयत कर दे, फिर जो बाद वाले लोग उसकी गलत वसीयत को सही कर दे, दुरुस्त कर दे, शरीयत के कुरान और सुन्नत को सामने रख कर, तो फिर इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। ठीक है? तो जनाफन यानी माइल होना है। जनाफन का मतलब है गलती या भूल से किसी एक रिश्तेदारी की तरफ ज्यादा माइल होकर दूसरे की हक तलफी कर देना है। तो जनाफन यानी जनाफन में ये सब भी आता है कि किसी एक रिश्तेदार को कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी दे देना और दूसरे वाले को कम कर देना, कमी बेशी कर देना। इस तरह से लोग गलत वसीयत और गलत मिरास की तकसीम में जो गलती कर देते हैं, तो फिर बाद में तो अगर कोई है उसको जो सुलह करा दे, ठीक ठाक करा दे, सही कर दे, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। इस्मा से मुराद है जानबूझकर ऐसा करे। इस्मा से मुराद गुनाह की वसीयत है, यानी जिसका बदलना और उस पर अमल ना करना जरूरी है। इससे मालूम होता है कि वसीयत में अदल और इंसाफ का एहतमाम जरूरी है, वरना दुनिया से जाते भी जुल्म का इर्तिकाब है ये। इसके आखिरी निजात के नुक्ता नजर से सख्त खतरा है। यानी कि इंसान दुनिया से अगर जा रहा है इस हालत में कि उसने सारी जिंदगी अच्छे अच्छे अमल किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन जाते जाते उसने बस जो मिरास की तकसीम है या वसीयतनामा उसने अगर गलत कर दिया है, तो खुदा ना खास्ता फिर उसके लिए आखिरत में पकड़ है ना। लेकिन एक
नाफरमान इंसान था। उसने ना हज किया, ना रोज़ा किया, ना कुछ भी किया, और फिर लेकिन उसने मीरास की तक़सीम और वसीयत का जो बेहतरीन उसने सबको हकदारों को हक दिया और शरीयत के हिसाब से सब कुछ किया, तो फिर हो सकता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत भी फ़रमा दे ना। तो मीरास की जो तक़सीम है, जो ये विरासत की जो तक़सीम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अक्सर हमारे क्या हिंदुस्तान में ना बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि बस शादी कर दी है, जहेज़ दे दिया गया, बस यही है, दान दहेज दे दिया ना, तो ये तो फिर हिंदुआना कल्चर है। जैसे हिंदुओं क्या होता है ना, हिंदू क्या क्या कन्यादान होता है, जो कुछ देना है बस शादी में दे दो, उसके बाद क्या है, अब कुछ नहीं देना, ना उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा है, ना कोई चीज़ में भी उनका हिस्सा रहता है। लेकिन हमारे क्या शरीयत में इसके हमारे क्या अपोज़िट है। हमारे क्या बेटियों का भी हिस्सा दिया जाता है। बस फ़र्क ये है कि बेटी का 1 है और बेटे का 2 है। वो भी अल्लाह ताला ने हिकमत के तहत ये रखा है, क्योंकि बेटा जो होता है ना, उसको घर का खर्चा वग़ैरह चलाना होता है, माँ-बाप की भी देखभाल करनी होती है। बेटियाँ तो माशाअल्लाह उनको मायके से भी मिलता है, फिर वो शौहर के यहाँ भी पाती हैं वो हिस्सा। तो अल्लाह तबारक तआला ने बहुत बेहतरीन और हिकमत के साथ जो है हिस्सों का जो है विरासत की तक़सीम की है, जो शरीयत के हिसाब से हमें मिलती है। कुरान में सूरह निसा में हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसमें भी अल्लाह तबारक तआला की बड़ी हिकमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के जो इस्लाम है ना, वो बेटियों को हिस्सा दिलवाता है। लेकिन हिंदुस्तान के कल्चर में रहते-रहते और हिंदुस्तानियों के साथ रहते-रहते ना, हमारे यहाँ भी यही हो गया है कि बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है, या बेटियाँ जिनको हिस्सा मिलता भी है तो वो लेती नहीं है, छोड़ देती हैं, सोचती हैं अगर हम हिस्सा ले लेंगे तो मेरे भाइयों से मेरी दुश्मनी हो जाएगी और फिर हम कहाँ जाएँगे, माँ-बाप तो हमारे रहे नहीं हैं और फिर भाई-वाई जो है ना फिर हमें मानेंगे नहीं। इस तरह से डर की वजह से फिर वो हिस्से भी नहीं लेती, लेकिन उनको लेना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने दिया है उनको ये हक़। इसीलिए हमारे क्या निकाह सादगी से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ बेटियों का हिस्सा रखा है। अपनी प्रॉपर्टी से जो भी हिस्सा है, लड़कियों का हिस्सा है, लड़कों का हिस्सा, वो उनको पहुँचा दे। आयत 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी लोग आए, जितने भी अंबिया आए, सब के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे। इससे ये बात पता चलती है। रोज़े का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की शरीयत में जारी रहा। सिर्फ़ तय्युन अयाम में इख्तिलाफ़ रहा है, और ये दीन इस्लाम का एक अहम रुकन भी है। यानी कि रोज़ा पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक रुकन है। तो अहम रुकन है ना, अहम पिलर्स है, और इससे नफ्स की सरकशी की भी इस्लाह होती है और शरीयत के जो अहकाम भारी मालूम होते हैं, उसकी अदायगी भी सरल हो जाती है। रोज़े में सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों को तर्क करना ही नहीं है, बल्कि हर चीज़ से, बुराई से, गुनाह से, लड़ाई-झगड़े से, बुरी बातों से बचने की भी ताकीद की गई है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जो है ढाल है, लिहाजा जिसका रोज़ा है वो ना बेहयाई की बात करे और ना शोर शराबा करे। एक दूसरी भी रवायत में है कि जहालत की कोई बात ना करे, यानी कि लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना ऐसी कोई भी बात ना करे। अगर कोई उसे गाली दे या उससे लड़े तो वो ये कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रोज़े में गलत गोई यानी गलत बातें या गलत कारी या जो है गलत काम ना छोड़े, तो अल्लाह ताला उसका खाना-पीना और उसको जो उसका खाना-पीना उसने छोड़ा है ना, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को। इतनी बड़ी बात है। यानी कि अगर एक इंसान गुनाह नहीं छोड़ता है, लड़ाई-झगड़ा नहीं छोड़ता है, ऐसी कोई जो है जो डेली के वो जो काम कर रहा था उसको उसने नहीं तर्क किया रोज़े की हालत में, तो उसका खाना-पीना छोड़ने से भी अल्लाह ताला जो है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो रोज़ा दरअसल रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम की 5 बुनियादों के अरकान में से एक रुकन है। इस महीने में कुरान मजीद का भी नुज़ूल हुआ था, जिसका एक मतलब तो बाज़ उलमाओं और मुफस्सिरीन ने ये बयान भी किया है कि सबसे पहली जो वही है, जो गारे हिरा में बासूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जो जिब्रील अमीन लेकर आए थे, वो रमज़ानुल मुबारक का वाक़या है। ठीक है? तो इससे ये पता चलता है कि रमज़ान में ही कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाज़ आया है सौम, सौम का जो लुग़वी माना है वो क्या है? सौम का लुग़वी माना है रुक जाना, ठहर जाना, फुल्ली स्टॉप, फुल स्टॉप हो जाता है ना इंसान एकदम से। पूरे 11 महीने इंसान खा रहा है, पी रहा है, लेकिन रमज़ान में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है खाने-पीने से। सौम का शरई माना, यानी कि सौम अरबी में सौम कहते हैं और जिसे हम लोग रोज़ा कहते हैं।
तो सौम का शरई और इस्लाही मतलब क्या है? इबादत की नियत से तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और मुबाशरत से रुके रहने को सौम यानी रोज़ा कहा जाता है। बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि कुरान करीम में सौम का लफ्ज़ 2 मानों में आया है। एक यही कि जो रुक जाना है, यानी कि पहला क्या है? सौम का माने रुक जाना है, और दूसरा जो मतलब आया है वो है खामोश रहना, बोलने से बाज़ रहना। तो सूरह मरियम में आता है ना कि इन्नी नज़र तो लिर्रहमानी सौमन, मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की नज़र मानी है, यानी खामोश रहेंगे हम। तो इस तरह से मरियम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से ये नज़र मानी थी, उनको अल्लाह ने ही हुक्म दिया था। तो इससे पता चलता है सौम के 2 माने हैं, पहला तो है रुक जाना और दूसरा है खामोश रहना। तो अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको रोज़ा जो रोज़े की जो रमज़ान का जो तोहफ़ा दिया है, ये बहुत ही ख़ास और बहुत फ़ज़ीलत भरा है, और उसकी बहुत सारी हदीसें भी हैं कि जब रमज़ान आता है ना तो और आसमान में मतलब कि जो दरवाजे हैं अल्लाह की रहमत के और जन्नत के सारे के सारे खोल दिए जाते हैं, और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और बड़ा जो शैतान है ना उसको जकड़ कर समंदर में फेंक दिया जाता है, जकड़ लिया जाता है जंजीरों से। इसीलिए तो इंसान अच्छे अच्छे काम ऐसे मिनटों में कर लेता है, जैसे कि माशाल्लाह जो नमाजें होती हैं वो इंसान 20 अगर तरावी है और फिर 17 वो नमाज जो होती है इशा की, फिर 37 रकात नमाज माशाल्लाह मिनटों में पढ़ लेता है ना, हिम्मत अल्लाह ताला उसको ऐसी देते हैं, और अच्छे अच्छे नेकियों में खूब सबकत कर लेते हैं ना, क्योंकि उस वक्त शैतान होता ही नहीं है, शैतान जो बहकाने वाला होता है अल्लाह ताला उसको फेंक देते हैं दूर जकड़ के। तो रोज़ा और कुरान सिफारिश भी करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन आस रज़ी ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे दिन में खाने पीने से और शहवानी जज्बात से बाज रखा, बस मेरे इसके बारे में सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात को सोने नहीं दिया, इसलिए इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा लीजिए। चुनाचे उन दोनों की सिफारिश मान ली जाएगी। सुभान अल्लाह, है ना? और रोज़ेदारों के लिए एक ख़ास स्पेशल गेट होगा जिसका नाम होगा बाब रैयान। हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है, जिससे क़यामत के दिन रोज़ेदारों के अलावा और कोई नहीं गुज़रेगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? वो उठेंगे, उससे उनके अलावा और कोई नहीं गुज़रेगा। जब ये गुज़र जाएँगे तो इसे बंद कर दिया जाएगा, उससे कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। सुभान अल्लाह ना, एक ऑनर दिया जाएगा, एक स्पेशल गेट, एक स्पेशल जो है इंसान को इज़्ज़त दी जाएगी, एक दर्जात दिया जाएगा कि इसके लिए ख़ास गेट होगा ना। जब पता है आपको, हम जब वहाँ गए थे उम्रे के लिए, तो वहाँ पे एक बता रहे थे कि ये एक ख़ास एयरपोर्ट है, इसमें से सिर्फ़ राजा यहाँ के जाते हैं, और वो इस एयरपोर्ट पे जाते हैं। ये एयरपोर्ट सिर्फ़ राजाओं के लिए, बादशाहों के लिए और पीएम वगैरह के लिए ओपन होता है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से ना हमें वही वाली फीलिंग हो रही कि एक जो रोज़ेदार होगा उसके लिए भी ख़ास गेट होगा ना, हर आम घास उससे नहीं जा सकता है, जो रोज़ेदार होंगे वही ये रैयान गेट से ही दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह! तो एक बड़े ऑनर का ये एक बात है। तो रोज़ा मुसलमानों के लिए आग से बचाव का भी ज़रिया है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा और अल्लाह ताला उसके लिए उसके और आग के दरमियान एक खंदक बना देंगे। वो उस कदर चौड़ी और गहरी होगी जिस कदर आसमान और ज़मीन का दरमियानी फ़ासला है। सुभान अल्लाह। उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे, रोज़ा आग से ढाल है, जिस तरह कि तुम में से किसी की ढाल लड़ाई में काम आती है ना। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को आग से 70 साल के फासले तक दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो रोज़ा ढाल है जब तक उसमें वो शख्स छेद ना कर दे, यानी कि जो रोज़ा है तो उसका आमाल है ना, लेकिन एक शख्स उसको ख़राब कर दे, यानी कि ग़ीबत करे रोज़े की हालत में, चुगली करे, लड़ाई लड़े, तो फिर इसका मतलब उसने छेद कर दिया उस रोज़े में। तो रोज़े को बचाना भी बहुत सख्त ज़रूरी है। जिन गलतियों से, जिन नादानियों से रोज़ा ख़राब हो जाता है और जो है बेकार हो जाता है, उनसे हमें बचना चाहिए। यानी कि रोज़ा रख के हमें ना तो किसी की ग़ीबत करनी है, ना चुगली करनी है, ना लड़ाई लड़ना है, ना चिल्लाना है, ना चीखना है, ना गुस्सा करना है ना। अक्सर हम ख़वातीन हैं और अक्सर हम बच्चों पर चिल्लाकर अपने रोज़े को भी ख़राब कर लेते हैं। तो ना चिल्लाना है, ना चीखना है, ना बच्चों को मारना है, ना पीटना है, सब्र करना है ना। ये महीना तो सब्र का है। तो सब्र खाने-पीने की चीज़ों पर भी करना है, क्योंकि इंसान उस टाइम पे, रोज़े के टाइम पे खा पी नहीं सकता, और सब्र लोगों के रवैये पर भी करना है। हो सकता है आप खुद भी सही हो, लेकिन आप पर कोई फ़िज़ूल में ऐसे ही चिल्ला रहा हो, तो आपको उस वक़्त उसका जवाब नहीं देना, आपको सब्र करना है।
सामने वाला हो सकता है गलत है ना, लेकिन आप सही हैं, लेकिन आपको तब भी उस सिचुएशन में सब्र करना है, क्योंकि अगर हम अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात चाहते हैं, अल्लाह के यहाँ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, रैयान गेट चाहते हैं ना, और ये सब हमारे लिए हो, ये सारी फ़ज़ीलत तो, और हमारे हक़ में रोज़ा सिफ़ारिश करे, कुरान सिफ़ारिश करे, तो हमें क्या करना है? सब्र करना है, हर हाल में सब्र करना है। इसी तरह से रोज़ेदारों को बेहिसाब अजर मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मगर रोज़ा, सो बेशक वो तो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा। मेरी खातिर ही बंदा अपने जज़्बात और खाना-पीना को तर्क करता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसे रोज़े खोलने के वक़्त मिलती है और दूसरी खुशी उसे उस वक़्त मिलेगी जब उसकी अपने रब से मुलाकात होगी। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से बढ़कर होती है। सुभान अल्लाह। तो रोज़ा, इसका जो ऑनर है ना, इसको इसको रखने का जो अजर है, इसको रखने की जो फ़ज़ीलत है, तो बेइंतहा है। लेकिन हमें उस हिसाब से भी रखना चाहिए जैसा हमें रखने का बताया गया है ना। रोज़ा रख कर हमें तक़वा इख्तियार करना है, गुनाहों से भी बचना है इंसान को, और बच-बच के अपने रोज़े की हालत में ज़्यादातर हमें सोना भी नहीं रहना है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, रात भर जगते हैं, खाते-पीते फिर दिन भर सो ही जाते हैं, यहाँ तक कि ज़ोहर भी कज़ा कर देते हैं नमाज़। तो इन तमाम चीज़ों से, गलतियों से इंसान को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है रोज़ा। और आपको पता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, काफ़ी परेशान थे, और पिछली उम्मतों की जो उम्रें थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे और कहते थे कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं ना, उनकी तो उम्रें बहुत कम हैं, अल्लाह ताला, और पिछली की जो उम्मत है उनकी तो 900 साल है, 800 साल है, 1000 साल है, ऐसे-ऐसे लोग जिए, उनकी तो ज़्यादा नेकियाँ होंगी और मेरी उम्मत की तो लोगों की नेकियाँ नहीं होंगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको इस महीने में जो शब कद्र है ना, वो अता फ़रमाई। शब कद्र जो है 1000 महीने से, 1000 महीने यानी कि 83 साल 4 महीने बनते हैं इसमें। तो इसको अल्लाह ताला ने हम सबको अता फ़रमाई। अब जो कोई इस शब कद्र को पा लेगा, तो उसने गोया 83 साल 4 महीने इबादत की। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये महीना आता है ना, और उसमें फिर शब कद्र को तलाशना है। और शब कद्र जो होती है ताक रातों में, आखिरी अशरे में होती है ना, अक्सर ख़वातीन इसको मिस कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो घर की तैयारियों में, सेवइयों की तैयारियों में एक यूनिक डिश बनानी है, एक नया कुछ प्रेज़ेंट करना है उनको, तो इन सब तैयारियों की वजह से वो इस रात से महरूम हैं। जबकि नहीं पता अगला रमज़ान हमें नसीब भी होने वाला है कि नहीं। आज तो एक लम्हे के लिए भी किसी का कोई वही नहीं है कि आज अच्छा भला इंसान है, कल वो मरहूम हो जाता है। ऐसी ज़िंदगियाँ लोगों की गुज़र रही हैं, मौत एकदम अचानक से वाक़ई हो जाती है, हार्ट अटैक एकदम अचानक से लोगों के पड़ रहे हैं। तो बस क्या करना है, अच्छे से रमज़ान गुज़ारना है इंशाअल्लाह ताला। और इस माह में अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको लैलतुल क़द्र अता फ़रमाई है, जिसकी बाबत में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सूरह क़द्र में आता है ना, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने 83 साल 4 महीने बनते हैं। आम तौर पर इंसानों की उम्रें भी इससे भी कम होती हैं, लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह ताला की ये इतनी बड़ी मेहरबानी है कि वो साल में एक मर्तबा इसे लैलतुल क़द्र से नवाज़ देता है, जिसमें वो अल्लाह की इबादत करके 83 साल 4 महीने की इबादत का जैसा अजर समेटता है, अजर सवाब हासिल करता है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि उन्होंने बाज़ मुअत्तमद उलमाओं से ये बात सुनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे पहले लोगों की उम्र दिखाई गई, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी उम्मत की उम्र उनसे कम है, और इस वजह से कि वो उन लोगों से अमल में पीछे रह जाएँगे, जिनको लंबी उम्रें दी गई थी। तो अल्लाह ताला ने इसका इज़ाला इस तरह से फरमा दिया कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए लैलतुल क़द्र अता फ़रमाई। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, और रोज़ा रखना भी नमाज़, ज़कात, हज, उम्रा की तरह एक निहायत अहम इबादत है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो ये रमज़ान की और इसकी फ़ज़ीलत है, कुरान की फ़ज़ीलत है। तो रमज़ान जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको इसमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक तआला फ़रमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ कर दिया गया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी ये फ़र्ज़ किया गया था। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और जितने भी लोग आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पिछली जितनी भी शरीयतें थीं, उन सब में रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो रोज़ा रखना क्यों अल्लाह तबारक तआला ने फ़र्ज़ किया? ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डर इख्तियार करो, है ना? एक अल्लाह तबारक तआला ने जो हम सब के लिए हलाल चीज़ें थीं,
اللہ ताला ने 1 महीने के लिए वो रोज़े की हालत में हराम कर दिया। यानी कि जो खाना पीना हमारे लिए हलाल होता है 11 महीने, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान के महीने में उसको हराम ठहराया, ताकि हमें एहसास हो कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। जो भूखे रहते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है ना, ताकि एक मुसलमान भी भूख और प्यास का एहसास करे और वो लोगों को खिलाए पिलाए, मिस्कीनों को भी खिलाए पिलाए और अल्लाह का डर इख्तियार करे, परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए। आयत 184 अय्यामम मादूदातिन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमुम मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहु व अन तसूमु खैरुल लहु इन कुंतुम तअलमून। ये दिन है गिनती के चंद दिन, यानी गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो और दिनों में गिनती पूरा करे और उसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम रोज़ा रखना चाहिए तुम्हें, और अगर तुम बाइल्म हो। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि रोज़ा रखना क्या है तुम पर। पहली चीज़ तो यहाँ पे आयत नंबर 83 में बताया, 183 में, कि रोज़ा रखना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ किया गया है। तो फ़र्ज़ हैं रोज़े हम पर, और आपको पता है कि रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए थे। रमज़ान जो रोज़े हैं वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए, और अल्लाह तबारक तआला इस आयत में फरमा रहे हैं अय्याम मादूदात, ये दिन है गिनती के, यानी कि ऐसे ज जल्दी भी आता है और जल्दी चला भी जाता है। इंसान गुन हाथों पे गिनता ही रह जाता है कि आज दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, जहाँ 6-7 रोज़े गुज़रे और फिर ऐसे लगता है कि अब रमज़ान हाथ से जाने लगा है ना। फिर इंसान को तकलीफ़ भी होती है कि अल्लाह का रहमतों वाला महीना इतना अच्छा, इतना ज़्यादा, अल्लाह की हर वक़्त एक नेकी का इतना ज़्यादा अजर, नमाज़ का कितना ज़्यादा अजर, कुरान के पढ़ने का कितना अजर, हर नेकी को अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देते हैं, और इखलास और अल्लाह की खातिर किया जाने वाले अमल को अल्लाह ताला और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो लेकिन ये है गिनती के चंद दिन, यानी कि इंसान इसको उँगलियों पे भी गिन सकता है, गिनती शुमार कर सकता है। तो लेकिन क्या करना है, इसमें इंसान को अपना वक़्त नहीं ज़ाया करना है। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे फमन कान मिनकुम मरीदन, और हो तुम में से कोई अगर मरीज़, अगर कोई बीमार है तो उसको क्या करना है, फ़िदिया देना है। और इसको इस जो रोज़ा है उसको छोड़ दे इस सिचुएशन में कि वो बीमार है ना, सफ़र पर है। तो बीमार देखा जाएगा कैसा बीमार है कि उसके अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं है, या फिर उसको ऐसा मर्ज़ लगा है कि जो रोज़ा रखेगा तो फिर वो उसमें और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा और ज़्यादा उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसे मरीज़ के लिए रुख़्सत दी गई है कि वो रोज़ा ना रखे। फिर सफ़र जो ऐसा मुश्किल भरा, तकलीफ़ दे और जो है मुश्किलों भरा सफ़र है। पहले ज़माने जब लोग सफ़र करते थे तो कई दिनों का सफ़र होता था, और अरब क्या था, एक रेगिस्तान है ना पानी, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई होटल। तो जब ऐसा सफ़र है तो रोज़ा ना रखे, फिर दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। किसी का भी कोई सफ़र ऐसा हो, मुश्किलों भरा हो, तो फिर वो सफ़र में रोज़े के लिए अल्लाह ताला ने रुख़्सत दी है। फिर रोज़ा ना रख के बाकी दिनों में गिनती पूरी कर ले, और अगर लग्ज़री वाला सफ़र है तो फिर रोज़ा रखिए तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे रुख़्सत दी गई है कि जो बीमार होते हैं और ज़्यादा ही बीमार है इंसान, तो फिर क्या करे, वो रोज़ा ना रखे और लेकिन वो फ़िदिया दे दे। और यहाँ पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं युतीक़ूनहु, यानी कि वो उसकी ताकत रखते हों, जिसका मतलब ये है कि इब्तिदाई इस्लाम में रोज़े की आदत नहीं थी लोगों को। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, तो उस वक़्त लोगों को रोज़े की आदत ना होने की वजह से ताकत रखने वालों को भी रुख़्सत दे दी गई थी कि अगर वो रोज़ा नहीं रखेंगे तो इसके बदले में भी एक मिस्कीन को वो खाना दे दिया करें। लेकिन बाद में फमन शहीद मिनकुम शहरा फलयसुम, आयत नंबर 185 ने, यानी कि आगे जो आयत आ रही है ना, उस आयत ने इस अल्फाज को मनसूख कर दिया है। इसको मनसूख करके हर साहिब ताकत के लिए रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया गया है। ताहम ज़्यादा बूढ़े और मरीज़ के लिए भी रुख़्सत है, लेकिन ठीक है। कोई ज़्यादा बूढ़ा है, कोई ज़्यादा एज्ड है, किसी को शुगर है, किसी को जो है ना ऐसी बीमारी है कि अगर नहीं खाएँगे तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी, पानी नहीं पिएँगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, या कोई ऐसा बीमार है या प्रेग्नेंट किसी की डिलीवरी हुई है, तो फिर कहाँ पे रोज़ा रख सकते हैं ना, पॉसिबल नहीं। तो फिर मिस्कीन का खाना खिला दें। एक मिस्कीन का खाना खिलाया जाता है। तो बहुत से लोग इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं, इस आयत का जो ये जो तर्जुमा है ना, तो लोग समझते हैं कि ताकत होने के बाद भी अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो हम फ़िदिया दे दें। तो ये यहाँ पे युतीक़ूनहु जो अल्फ़ाज़ है ना, कि ताकत रखने के बावजूद भी अगर कोई रोज़ा ना रखे तो वो फ़िदिया दे दे। तो ये मनसूख़ है। ये आयत का जो ये लफ्ज़ है ना, ये मनसूख़ है। बाकी आयत जो है ना, उसके लिए अभी भी है, रुख़्सत है कि जो बूढ़ा है, जो बीमार है, तो फिर वो फ़िदिया दे दे। तो सफ़र की हालत में है या मरीज़ है तो फिर वो फ़िदिया दे देंगे। फ़िदिया क्या है? एक मिस्कीन का खाना खिलाना जो खुद इंसान अच्छा खाता हो। और अच्छा खाना क्या होता है? मतलब कि जो गोश्त रोटी, एक सहाबी थे तो वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो फिर वो
کھانا جو ہے مسکین کو کھانا کھلاتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے جا کر کے، اور وہ ایک مسکین یعنی کہ اس کو کھانا کھلاتے تھے، کھانا کیا ہوتا تھا؟ گوشت اور روٹی وہ کھلاتے تھے، جو خود کھاتے تھے، جو خود پسند کرتے تھے وہ کھلاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر ہم بس ہمیں یہ کام پورا کرنا ہے، دوپہر بھار پورا کرنا ہے، ہم جا کے سب کو تھرڈ کلاس کا کھانا جا کے کھلا دیں، کوئی ڈھابے سے کوئی اس لے کے، ایسا نہیں، اچھا کھانا، بہترین کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا، تو اور جو کوئی خوشی سے کرے بہتر، یعنی کہ اگر کھانا کھلانا ایک مسکین کا، اگر کوئی 2 مسکین کا کھانا کھلا دے تو اور اچھی بات ہے۔ جتنی بھلائی آپ سمیٹ لیں، جتنی بھی آپ نیکیاں سمیٹ لیں، جتنے بھی اچھے سے آپ احکام اللہ تعالیٰ کے ادا کر لیں تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے نا۔ اور وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن تمہارے حق میں بہتر ہے، بہتر کام ہے کہ روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بیمار اور ایک جو سفر پہ حالت پہ ہے اس کے لیے روزے میں رخصت دی گئی ہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے۔ اور جو خواتین ہوتی ہیں جن کے اس روزے جو 5 اور 6 روزے پیریڈز کے جو چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے، تو ان کو بھی وہ روزے رکھنا ہے، باقی دنوں میں انہیں گنتی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو روزے ہیں وہ خواتین بھی اپنے پورے کریں گی۔ اب ایک خواتین ہے، اس کو معلوم نہیں، اور اس کو اب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا رمضان کے جو 6-7 روزے میرے پیریڈز والے چھوٹے تھے، ہمیں رکھنے تھے، معلوم نہیں تھا، اب کیا کریں؟ تو پھر کیا کرے؟ وہ فدیہ دے دے۔ تو ایک 60 50 یا 40 سال کے جو روزے ہیں نا، تو وہ نہیں رکھ سکتی ہیں، وہ اب خود ہی اس لائق نہیں ہے کہ کہاں رکھ پائیں گی نا۔ تو پھر انسان سارا جو ہے اپنا کیلکولیٹ کرے، اور کیلکولیٹ کر کے اپنی زندگی کے مطلب کہ 40 سال کے روزے، انہوں نے 40 سال سے روزے رکھ رہی ہیں، تو اب انہوں نے ایک خواتین 20 سال سے یا 18 سال سے، اس کو تو یاد ہوتا ہے کہ ہم اتنے سال پہ پیریڈ سے شروع ہوئے تھے، اب ہم نے نہیں رکھے روزے ہیں، تو 18 سال سے لے کر کے جب ہم 18 سال کے ہوئے تھے، اس کے بعد سے اب کتنے ہم سال کے ہو گئے؟ 62 سال کے یا 65 سال کے ہو گئے، بیچ میں کتنے سال بچے؟ اب ان سالوں میں ہر سال میں جو 7 دن ہے یا 8 دن ہے، اس کو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے، پھر اس کو ان سالوں میں جو ہے نا کاؤنٹ کر کے پلس کر کے پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے انسان۔ اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو یہ بھی ہے کہ انسان جو مسکینوں کو یا یتیموں کو یا بیواؤں کو کچا کھانا بھی، کچا راشن بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ پیسے ہم نے اکٹھا کر لیے کہ ہاں میرا اتنا بن رہا ہے، اتنے سالوں کا فدیہ ہو رہا ہے، اب کیا ہے، اب کھانا اتنا سارا کیسے کھلائیں، کہاں ڈے کے جو ہے بٹوائیں یا پکوائیں؟ تو پھر جب مصیبت یہ ہو رہی ہے تو پھر کچا راشن بھی اتنے پیسوں کا لے کر کے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کو دے سکتے ہیں۔ جیسے کسی کو راشن کی ایک پورا وہی دے دیا جو پیکٹ ہوتا ہے، یا کسی کو چاول کے بورا دے دیا کہ یتیم خانے میں، مدرسوں میں، یا کسی کو آٹے کی بوری دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، اس طرح سے جو ہے نا دے دینا چاہیے، پھر یہ پھر بہتر ہوگا۔ آیت 185، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزلہ، تو رمضان کی اتنی فضیلت، اتنی زیادہ جو نیکیاں ہیں، اتنی اس میں زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے، جس مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کتنی قیمتی چیز ہے نا۔ رمضان کی بھی فضیلت اس لیے ہوگی کیونکہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن عظیم کے نزول کے لیے دیگر مہینوں میں سے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ دیگر انبیاء کرام پر بھی آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے واصلہ بن اسقا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات، تورات رمضان کی چھٹی رات، انجیل رمضان کی 13ویں رات، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 24ویں رات میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان میں قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا۔ تو اور پہلی وہی جو نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو ایک رمضان میں نازل ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے نا، تو جس کا نام ہے بیت العزت، یعنی کہ
जो रमज़ान में शब कदर हुई उसमें लौह महफूज से कुरान मजीद आसमान दुनिया पर एक साथ उतार दिया गया, जिसे बैतुल इज़्ज़त कहते हैं। जो आसमान दुनिया पे जो है उसे बैतुल इज़्ज़त कहते हैं, उसमें रख दिया गया। वहाँ से हस्ब हालात 23 सालों के अरसे में थोड़ा-थोड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल होता रहा। इसलिए ये कहना कुरान रमज़ान में या लैलतुल क़द्र में या लैलतुल मुबारक में उतारा है तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लौहे महफूज से तो रमज़ान में ही उतारा है और लैलतुल क़द्र और लैलतुल मुबारका ये एक ही रात है, यानी क़द्र की रात जो रमज़ान में ही आती है। बाज़ के नज़दीक इसका मफ़हूम ये है कि रमज़ान में नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ है और पहली वही जो गारे हिरा में आई है वो रमज़ान में ही आई है। इस एतबार से कुरान मजीद और रमज़ान मुबारक का आपस में निहायत गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुरान का दौरा भी करा करते थे। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 2 मर्तबा दौरा किया रमज़ान की रातों में। तो मैं यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन को बाद जमात क़ियामुल लैल भी कराया, जिसको अब तरावी कहा जाता है। ठीक है? तो इसी तरह इसलिए हम लोग सब लोग तरावी का एहतमाम नमाज़ तरावी का एहतमाम भी करते हैं, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम किया था। और रमज़ान इसलिए फ़ज़ीलत इसकी इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ था और ये जो कुरान है वो लोगों की हिदायत और जो है ना लोगों के लिए बय्यनात है, यानी कि जो लोगों के लिए रोशन निशानी है और हुदा है, हिदायत वल फ़ुरक़ान है और लोगों को सही गलत में फ़र्क वाज़ेह कराने वाली है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, तो तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए, यानी कि तुम में से मुराद सारे मुसलमानों में से है कि तुम सब में से जो भी इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। हाँ, लेकिन फिर वही चीज़ें जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जो बीमार हैं और मुसाफ़िर यानी सफ़र पर हैं, तो उसको चाहिए कि फिर वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। अगर कोई ऐसा बीमार है कि रमज़ान में बीमार हो गया, बाकी दिनों में वो अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो ऐसा जो बीमार है, तो फिर वो बाकी दिनों में अपनी गिनती पूरी कर ले। छूटे हुए रोज़ों की किसी को शदीद बुखार आ गया, किसी को सख्त तकलीफ़ हो गई, किसी को शदीद जो ना ऑपरेशन वगैरह भी काफ़ी लोगों के ऐसी बीमारी होती है कि हो जाता है, तो फिर वो बाकी दिनों में गिनती पूरी कर ले। और मुसाफिर भी ऐसी ही कभी ऐसा अर्जेंट उसको जाना पड़ जाता है तो फिर वो बाकी दिनों में जो जितने भी उसके सफ़र की हालत में रोज़े छूटे हैं उसको फिर वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। और जो प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, प्रेगनेंसी उनकी ज़्यादा ही है और वो नहीं रख पा रही हैं और फिर दिक्कत हो रही है, तो फिर वो भी जो छूटे रोज़े हैं बाकी दूसरे दिनों में फिर पूरे कर लें। और जो पीरियड्स इनके छूट जाते हैं, यानी कि पीरियड किसी के हो गए 5-6 रोज़े छूट गए हैं, तो फिर वो जो रोज़े छूटे हुए रोज़े हैं, उनको भी वो बाकी दिनों में पूरी कर लें। यानी कि साल भर के अंदर यानी 15 शाबान से पहले-पहले उनको अपने छूटे हुए रोज़ों को पूरा करना होगा। और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे साथ तो आसानी चाहते हैं ना। कितनी अल्लाह तबारक तआला ने रहम फरमाया, करम फरमाया कि अल्लाह ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा आसानी फराहम कर दी कि बीमारी की हालत में अल्लाह ताला ने रुख़्सत दे दी, सफ़र है उसमें भी रुख़्सत दे दी है ना, कि इंसान परेशान ना हो, मशक्क़त में ना पड़ जाए। अल्लाह ताला आसानी चाहते हैं, बंदों के लिए तंगी नहीं चाहते हैं। और तुम्हें चाहिए कि तुम इसकी गिनती पूरी कर लो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो और ताकि तुम अल्लाह की शुक्रगुज़ार बन जाओ। तो अल्लाह की शुक्रगुज़ार, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह का शुक्र अदा करना है ना, कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमको रमज़ान जैसा महीना अता फ़रमाया। जो भी कोई इसको पा लेता है, तो क्या होता है? खुशकिस्मत हो जाता है। अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवा लेता है ना। तो बदनसीब है वो शख़्स जो रमज़ान को पाए और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए, तो ऐसे शख़्स को बदनसीब कहा गया है। वो बदनसीब है वो शख़्स। तो रमज़ान का जब महीना आए, रो के, बिलख के, गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवा लें, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं है। रमज़ान में अल्लाह तबारक तआला ने किस कदर अल्लाह ताला ने नियामतें दी हैं। इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला इंसान का रिज़्क बढ़ा देते हैं, फ़ज़ीलत है, नेकियाँ हैं, नेकियों में सबकत है, दौड़ लगाए खूब इंसान इसकी इस महीने की वैल्यू करें, इसकी कदरदानी करें, इसको यूँ ही नहीं गँवाएँ इंसान शॉपिंग में, खरीदारी करके और घर की डेकोरेटिंग के पीछे इंसान अपने को सत्या कर ले। इंसान इस महीने की कदर करे कि क्या मालूम अगले साल हमें ये रोज़ा रमज़ान नसीब हो या ना हो, हर रमज़ान को ऐसे गुज़ारें कि बस ये हमारा आखिरी रमज़ान है। ठीक है? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।